ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आगे का एजेंडा में विस्तार से आगे खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत खबरों के फटाफट अंदाज से करेंगे। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पहले शादी, फिर हनीमून की प्लानिंग और हनीमून के दौरान प्रेमी के लिए पति की हत्या। राजा रघुवंशी मर्डर केस की यही हकीकत है जो अब तक पुलिस जांच में सामने आ रही है। एक तरफ पुलिस सुराग की सीढ़ी तैयार कर रही है और वहीं इस केस में ट्रैकिंग वाली सीढ़ियों पर साजिश को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है कि सोनम ने राजा को मारने के 2 प्लान तैयार किए। एक प्लान था हत्यारे उसे कुल्हाड़ी से मारेंगे, लेकिन अगर यह प्लान फेल हो जाता तो फिर सोनम ने तैयार कर रखा था प्लान बी। मतलब सोनम सेल्फी के बहाने राजा रघुवंशी को किसी ऊंचाई वाली जगह पर लेकर जाती और वहां से उसे नीचे धक्का दे देती। तो सोनम का प्लान ए लूट दिखाकर हत्या करवाना और सोनम का प्लान बी, अगर सुपारी किलर्स फेल हो जाए तो सोनम सेल्फी के बहाने पति को ऊंचाई वाली जगह पर लेकर जाएगी और वहां से उसे धक्का दे देगी और हादसे में पति की मौत ये दुनिया को बताएगी। इस खबर में आगे मैं बढ़ूं उससे पहले आपको इस प्लान ए और प्लान बी के बारे में विस्तार से जरा बताते चलते हैं। तो शादी वाले दिन सोनम का प्रेमी जो है राज कुशवाहा, वो फूट फूट कर रोया, ये जानकारी सामने आ रही है। राज को दुखी देखकर उसके दोस्तों ने राजा रघुवंशी की हत्या की सोची। शादी के दिन राज ने सोनम से कहा, राजा को शिलोंग ले आओ, वहीं खत्म कर देंगे। तब सोनम राजा के पास गई और उससे कहा, राजा, मां कामाख्या के दर्शन बिना हम एक नहीं हो सकते। राजा ने सोनम की बात मानी और वो मां कामाख्या के दर्शन के लिए राजी हो गया। इस तरह साजिश के तहत सोनम राजा को असम ले गई और फिर वहां से शिलोंग चलने के लिए मजबूर किया। तो सोनम ने मर्डर के लिए 2 प्लान तैयार किए थे। जब राजा सोनम के साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो गया तो सोनम ने ये 2 प्लान तैयार किए। सुपारी किलर अगर नाकाम हो जाते तो फिर खुद सोनम ये हत्या करती। राजा को पहाड़ से धक्का देने का सोनम ने प्लान बी तैयार कर लिया था। सेल्फी के बहाने वो किसी पहाड़ पर राजा को ले जाती और वहां से उसे धक्का देती। राजा की हत्या को हादसा बनाने की प्लानिंग थी। ये था प्लान बी। इस बीच राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। शिलोंग में चारों आरोपियों का मेडिकल करवाया गया है। आरोपियों को लेकर थाने पहुंच गई है शिलोंग पुलिस। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शिलोंग में आरोपियों का मेडिकल करवा लिया गया है। आरोपियों को लेकर थाने पहुंच चुकी है शिलोंग पुलिस। पहले मेडिकल करवाया गया और उसके बाद थाने पहुंच गई है अब शिलोंग पुलिस। अब इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर आगे रिमांड पर लेकर जाहिर सी बात है इनसे पूछताछ की जाएगी, सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, केस को मजबूत किया जाएगा और जो क्राइम सीन है वहां पर भी बहुत मुमकिन है इन सभी को लेकर जाया जाए और क्राइम सीन रिक्रिएट कराया जाए। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। शिलोंग से ही हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही इंदौर से अंबुज पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको निधि के पास लेकर चलेंगे। निधि, थाने लेकर जाया जा रहा है बिना आरोपियों को? बिल्कुल, सीधी तस्वीरें इस वक्त वही दिखा रहे हैं। चारों आरोपियों को इस वक्त जो है वो थाने लेकर आई है पुलिस और थोड़ी देर पहले इनका मेडिकल कराया गया है। इस वक्त आप पुलिस की वो गाड़ी देख सकते हैं जिसमें चारों आरोपी यहाँ पर हैं और यहाँ तमाम लोग इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन आरोपियों को फांसी दी जाए। और इन सब के बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेघालय पुलिस मेडिकल टेस्ट के बाद आरोपियों को लेकर आई है। आरोपियों का चेहरा काले रंग के कपड़े से ढका हुआ है और थाने लेकर पहुंच रही है मेघालय पुलिस चारों आरोपियों को जो राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी हैं। और
इंदौर से दिल्ली और दिल्ली के बाद इस वक्त सीधी तस्वीरें उन आरोपियों को जिनको लेकर मेघालय पुलिस यहां पहुंची है। सोनम यहां पहले से मौजूद है, इसी थाने में बीती रात उनका मेडिकल हुआ है और इस वक्त चारों आरोपियों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर पुलिस यहां पहुंची है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन आरोपियों को यहां लाया गया है और थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की सीधी तस्वीरें ये है कि चारों आरोपी जो राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी हैं, उन चारों आरोपियों को इस वक्त जो है वो पुलिस सदर थाना, शिलोंग के सदर थाने लेकर पहुंची है और तमाम सुरक्षा उनको यहां दी गई है। चारों आरोपियों को अलग अलग गाड़ी में बिठाकर काले रंग के कपड़े से उनका चेहरा जो है वो ढका हुआ है और पुलिस यहां पहुंच चुकी है सदर थाना। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में कोर्ट उनको लाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी संख्या में यहाँ पर वो लोग हैं जो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात को लेकर शोर कर रहे हैं कि इन आरोपियों को फांसी दी जाए। और यहाँ चारों आरोपियों को रखा गया है इंदौर से दिल्ली और दिल्ली के बाद इस वक्त सदर पुलिस थाना, जहाँ पर पहले से सोनम रघुवंशी मौजूद है, उनको बीती रात पटना से गुवाहाटी के रास्ते यहाँ लाया गया है और चारों आरोपी भी यहाँ पर है। और इसके बाद यहाँ से अब सभी आरोपियों को कोर्ट जो है वो लाया जाएगा। जी निधि हमारी सहयोगी वहीं शिलोंग के सदर थाना के बाहर मौजूद हैं। इसी सदर थाने में निधि ने तस्वीरें दिखाई हैं। अब से कुछ देर पहले वो चारों आरोपी जिन्हें मध्य प्रदेश से लेकर निकली थी मेघालय पुलिस, वो पहुंच गई है और जैसा कि निधि ने बताया कि उनका मेडिकल करवाया गया है, पहले मेडिकल करवाया गया, उसके बाद यहाँ शिलोंग के सदर थाने में इन चारों आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची है निधि। और इसी शिलोंग के सदर थाने में पहले से ही मौजूद है सोनम रघुवंशी भी। अब ये बताइए कि इन पांचों को एक साथ लेकर जाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से पुलिस फिर इनकी कस्टडी लेगी और फिर आगे की तफ्तीश निधि। बिल्कुल, देखिए सोनम को बीती रात ही मेडिकल टेस्ट उनका कराया गया था और सोनम को यहाँ रखा गया और उसके बाद चारों आरोपियों को आज सुबह लाया गया है। मेडिकल टेस्ट के बाद थाना रखा गया है और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक सभी आरोपियों को, जिसमें सोनम रघुवंशी भी शामिल है, सभी आरोपियों को एक साथ पुलिस यहाँ से लेकर निकल सकती है। हालांकि जिस तरीके से जो चार आरोपी हैं उनको अलग अलग गाड़ी में रखा गया था, संभव है कि सोनम को भी अलग गाड़ी में यहाँ से पुलिस लेकर निकले और कोर्ट में उनकी पेशी होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चारों आरोपी जो इंदौर से दिल्ली लाए गए और दिल्ली से इस वक्त यहाँ शिलोंग थाने पुलिस लेकर पहुंची है और अंदर पहले से सोनम मौजूद है। सभी को अलग अलग बिठाया गया है। लेकिन इस वक्त अब इंतजार किया जा रहा है कि ये जो गेट है थाने का, जिसको पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग हैं, मीडिया कर्मी भी मौजूद है और थोड़ी देर में यहाँ से सभी आरोपियों को, सोनम रघुवंशी को भी साथ लेकर पुलिस यहाँ से निकल सकती है। 10 बजे के बाद जब कोर्ट खुलेगा और जब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, कोर्ट में जब पेशी होगा और उसमें पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में लेने की आगे कुछ जानकारी मिल रही है निधि, कुछ जानकारी मिल रही है कितने दिन की कस्टडी की मांग पुलिस की तरफ से की जा सकती है। शिलोंग पुलिस जाहिर सी बात है इस मामले में तफ्तीश इस तरीके से करना चाहेगी, सबूत इस तरीके से इकट्ठा करना चाहेगी और कड़ियों को जोड़ना चाहेगी कि अदालत में मामला मजबूती से रखा जा सके। निधि बिल्कुल, देखिए ये मामला ऐसा है जिसमें अलग अलग राज्य का मामला है और ऐसे में मेघालय पुलिस ने जब यहाँ सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से लेकर जब यहाँ पहुँची है तो जाहिर सी बात है तफ्तीश के लिए पुलिस चाहेगी कि कस्टडी में वो ज़्यादा दिन तक जो है वो ले सके। और हालांकि कितने दिन का लेना है इस पर मेरे पास फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस की कोशिश होगी कि तफ्तीश के लिए और पूछताछ के लिए, सीन रिक्रिएशन के लिए तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद जो लंबी फेहरिस्त सवालों की है उसके लिए पुलिस जो है वो ज्यादा दिन की कस्टडी लेने की जो है वो कोशिश करेगी, जिसमें सोनम और ये सदर थाने का गेट खुला है। अभी भी कुछ गाड़ियां अंदर जा रही हैं निधि, सोनम ने आला अधिकारी पहुंच रहे हैं क्या यहाँ पर? बिल्कुल देखिए ये गाड़ी है जो खाली है, चूंकि इस वक्त अंदर पहुंची और चूंकि आला अधिकारी पहले से ही थाने में मौजूद है और ऐसे में कोशिश है कि थोड़ी देर तमाम गाड़ियां, पहले तो गाड़ियां दिखाई कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो अंदर पहले से ही इकट्ठा हो चुके हैं और सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। ये गेट जो है वो बंद है, आप देख सकते हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी है उनको कहा जा रहा है कि आप गेट पर खड़े रहें ताकि किसी भी तरीके से। तो यहाँ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है शिलोंग के सदर थाने में, जहाँ पर सभी आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और राज कुशवाहा की बात तुमको अच्छा रहेगा तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का। एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा, बस वहाँ काम करने लगा। 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो,
कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। एक चीज़ बनती ये भी आ रही है, जैसे अभी हम भी देख रहे हैं, आपका घर आप बहुत कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करें, कहा ये जा रहा है कि उसने 50,000 रुपये दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भिजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई के नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ। आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ था। मतलब राज पे ही पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक एक टाइम खाते थे और एक एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं। ये इंदौर में हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, बस वही बच्चा है हमारा, वही सब कुछ करता था। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ भी गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। अब इसके आगे क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कभी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरा में हमारा राजू ऊपर लेटा था, हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जानते। अब इससे ज्यादा पढ़ी लिखी तो ज्यादा कुछ होने की, मैं अब कुछ और जानती करती हूँ। मतलब इस छोटे कमरे में आप बस माँ, इस बेटी और बेटा यहीं रहता। कभी हाँ। फोन पे आपने कोई बात कभी हम कभी कुछ नहीं सुना कि कभी कुछ से कोई बात करता था। अब हम कभी, हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था। जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने मिनट में हम क्या बोले। सोनम से उसकी आपने नहीं सुना बात? हम कभी नहीं सुना। हाँ, नहीं, हम कभी नहीं सुन। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी। बताया जा रहा है कि और कभी उन दोनों का कुछ रिलेशन था, ये हमें कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे देवता जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चढ़ा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। तो राज कुशवाहा की मां को आप सुन रहे हैं, वो बार बार इसी बात को दोहरा रही हैं कि उनका बेटा बेकसूर है, उनके बेटे ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ नौकरी करता था। इस बीच देखिए सोनम ने राजा को कैसे मारा। अभी तक जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सोनम राजा को ऊंची पहाड़ी पर लेकर गई। राज कुशवाहा के दोस्त जो हैं वो वहां पहले से ही मौजूद थे। राजा के पीछे विशाल चल रहा था, सोनम विशाल के पीछे चल रही थी और विशाल की कुल्हाड़ी लेकर, विशाल जो है वही कुल्हाड़ी लेकर आया था। सोनम ने विशाल को मारने के लिए इशारा किया। विशाल ने कुल्हाड़ी से राजा के सिर पर वार किया। राजा की लाश गहरी खाई से नीचे फेंक दी और लाश को ठिकाने लगाते वक्त खुद सोनम वहां पर मौजूद थी। लाश को खाई में फेंकने का आइडिया भी बताया यही जा रहा है कि सोनम का ही था। अभी तक जो पूछताछ हुई है पुलिस सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सोनम ने खुद अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सभी बने हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मनोज का रुख करते हैं और जरा जानते हैं मनोज से। मनोज, पुलिस अपनी जांच में अभी तक कड़ियां जोड़ने में कामयाब हुई है, लेकिन इन कड़ियों को जोड़ते हुए अदालत के सामने अंबुज के पास आपको लेकर चलेंगे। अंबुज, क्या अपडेट है आपके पास?
राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये पूरा मामला न केवल एक प्रेम कथा का है, बल्कि सोची समझी साजिश और कई प्लान निकल कर के सामने आ रहे हैं। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी हमारे साथ हैं। सचिन जी, जिस तरीके से अब चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, अब ये बात सामने आई है कि पहला प्लान तो ये था कि सेल्फी के बहाने धक्का दे दिया जाए राजा को। जिस लेडीज़ ने 10 दिन में पति को मारने की कोशिश करी होगी तो उसके प्लान तो बहुत सारे होंगे, वो उसको मार के ही जीतती, तो उसकी प्लानिंग तो बहुत सारी थी। और जो नई नई चीज़ सुनने में आ रही है हमको भी, तो बड़ी बात है कि मतलब इनने नेटवर्क इनका बड़ा है, सोनम का नेटवर्क कुछ बड़ा है अंडरग्राउंड से, वो पहले भी कुछ काम करा हो। और जो जितने रघुवंशी नाम आ रहा है, ये नाम अभी एकदम सामने कैसे आया, यदि जब मालूम है हमारे समाज में सबको। रघुवंशी जो आप जिक्र कर रहे हैं वो किस बारे में जिक्र कर रहा है, जिक्र मालूम पड़ा हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ इनका नाम आ रहा है, सोनम का। ये जितेंद्र रघुवंशी का क्या रोल है इसमें? जितेंद्र रघुवंशी का नाम कैसे आया और इतना बड़ा केस होने के बाद जितेंद्र रघुवंशी उसको पैसे क्यों दिए हैं, तो एक बात तो ये भी समझ में आ रही है कि हीरो जीते नहीं होगा, क्योंकि अभी कौन उनकी हेल्प करेगा? जो उनकी हेल्प करेगा अच्छे अच्छे बच्चों को पता है कि यदि 20 साल के 22 साल के लड़के को पता है यदि इसका साथ किसी ने दिया तो उनको सजा होगी, क्योंकि केस ही ऐसा उलझा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी ने यदि इनको हवाले का पैसा अभी दिया है तो उसमें जितेंद्र रघुवंशी बड़ा हाथ है। सोनम ने जिस तरीके से कई प्लान बनाए थे, अब तो कई जिंदगियां इसमें बर्बाद भी हो गई। 7 परिवार बर्बाद होगा सर। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय टूरिस्ट जिनका रोजी रोटी चलती थी टूरिस्ट की वजह से, इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया है। और 4 लड़कों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, खुद का परिवार ख़राब कर दिया है। बहुत बड़ा मतलब इसको नाम भी इससे नाम रखा मैंने तो पिशाचनी, क्योंकि सबको खा गई है। आपको लगता है कि सोनम के परिवार को ज़रूर इल्म था? हर माँ को पता है कि बच्चे क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। 3 महीने जब से जल्दी शादी करवाई कि बाप में 1.5 साल मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमने भी हाँ कर दी कि हमको टेंशन नहीं है, शादी आज नहीं तो कल तो करना ही है। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ आ रही तो हम अब सोचने में आता हमको कि इनका क्या प्लानिंग चल रही थी। सचिन जी, सोनम जो है, एक बात और सामने आ रही है कि राजा की शादी के बाद भी उसके करीब नहीं आई थी और ये प्लान का हिस्सा था कि कामाख्या देवी के दर्शन करेगी, उसके बाद ही ये करीब आएंगे। लेकिन असली प्लान तो कुछ और था, राजा को वो लोग रास्ते से ही हटाना चाहते थे। सोनम की जो 10 दिन के अंदर इसने थोड़ा काम कर दिया है, तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इसकी पहले से, शुरू से। और इसको उम्मीद नहीं थी, जिस तरह से इसने राजा को जहाँ फेंका था वो खाई थी 10,000 फीट, और राजा की किस्मत शायद 2,000 फीट पे आके अटक गया, 200 फीट पे आके अटक गया। 1,500 फीट थी, वो आया 200 फीट पे आके अटक गया। नहीं तो वो जिस जगह उसको फेंकते वहाँ से बॉडी 2-3 दिन में ही सब डैमेज होती, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर बहुत सारे थे। तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इनकी, तो वहाँ से ये इंडिया छोड़ के भाग जाती। अब जैसे जितेंद्र रघुवंशी का नाम आया, जितेंद्र रघुवंशी ही होगा मुख्य आदमी। कई लोग हो सकता है और हों, सब होंगे, बहुत सारे लोग होंगे सर, क्योंकि इतना मास्टरमाइंड खेलना एक लेडीज़ की अकेले की बात नहीं है, इसमें और लोगों के हाथ में हो सकता है। सोनम के भाई हैं सचिन रघुवंशी, जो कह रहे हैं कि इसमें कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार इतने गुस्से में है कि अब सोनम को पिशाचनी तक कह रहा है। कैमरा पर्सन होमेन देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ इंदौर। तो ये राजा रघुवंशी के भाई को आप सुन रहे थे। राजा रघुवंशी के भाई जो सोनम को पिशाचिनी कह रहे हैं, कह रहे एक महिला जिसकी वजह से इतने परिवार बर्बाद हो। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी आप शिलोंग। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, जो सवाल मैं आपसे पहले पूछ रही थी, ये बताइए मुझे कि पुलिस ने काफी हद तक कड़ियां जोड़ ली हैं और किस तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया गया। पुलिस की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है, लेकिन जब मामला अदालत में जाएगा तो फिर अदालत, जाहिर सी बात है, सबूतों और गवाहों के आधार पर ही किसी फैसले तक पहुंचती है। तो वो सबूत और वो गवाह, उसी को हासिल करने के लिए अब पुलिस की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? मनोज। बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने जब सोनम को गिरफ्तार किया तो उससे पहले ही पुलिस को ये पता चल चुका था कि सोनम जिंदा है और सोनम इस पूरे मामले में शामिल हो सकती है। 2 तारीख को कत्ल का मामला दर्ज किया था पुलिस ने और 3 से 4 तारीख के बीच में पुलिस को ये पता चल चुका था कि सोनम जिंदा है, क्योंकि आरोपियों के साथ एक सीसीटीवी कैमरे में बातचीत करते हुए सोनम नजर आ रही थी। तो पुलिस को यहाँ से पहला क्लू मिला था और उसके बाद जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली और बाकी तमाम टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया तो ये चीज़ें क्लियर होती चली गई कि सोनम इस पूरी साजिश के अंदर शामिल थी।
इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सोनम को यहाँ पर पेश किया जाएगा और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से किए गए हैं। कोर्ट के अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है और तमाम जो सबूत है वो पुलिस कोर्ट के सामने तो पेश करेगी, लेकिन पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन की जो रिमांड है वो सोनम की ली जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पता चलना अभी बाकी है। जिस तरीके से कि कत्ल जो था वो कहाँ पर किया गया, वो एग्जैक्ट स्पॉट अभी पुलिस को नहीं पता है कि कत्ल कहाँ पर किया गया और किस जगह से खाई में फेंका गया, क्योंकि जहाँ पर बॉडी रिकवर हुई थी वो काफ़ी गहरी खाई है और कहीं से भी अगर बॉडी को फेंकते हैं तो कहीं पर भी जा सकती है। तो अभी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस को अभी पता करनी है। यही वजह है कि पुलिस जब यहाँ पर आरोपियों को पेश करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड की मांग करेगी। तमाम सबूत पुलिस इकट्ठा कर रही है। पुलिस को कुछ सबूत मिल भी चुके हैं, जैकेट मिल चुकी है, हथियार मिल चुका है, इसके अलावा फ़ोन मिल चुका है, तो कई चीज़ें मिली भी हैं जिनको फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा कुछ आई विटनेस भी पुलिस को मिले, जैसे कि सोनम राजा रघुवंशी के साथ कहाँ पर रुकी थी, कहाँ गए थे। तो 40 से ज़्यादा CCTV फुटेज पुलिस के पास है जो कड़ियों को जोड़ रहे हैं, लेकिन तमाम अभी कुछ कड़ियाँ ऐसी रह गई हैं जिनका जुड़ना बाकी है। यही वजह है कि जब अदालत में यहाँ पर सोनम को पेश किया जाएगा तो कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रिमांड मिले और कड़ियों को और सही तरीके से जोड़ा जा सके। जी, कब तक ये पेशी होनी है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, तो जो जानकारी हमें मिल रही है कि करीब 11 बजे के आसपास ये पेशी की जा सकती है और जानकारी ये भी है कि सभी आरोपियों को एक साथ पेश किया जा सकता है, क्योंकि एक ही कत्ल का मामला है और सभी आरोपियों को एक साथ पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 11 बजे के आसपास ये पेशी हो सकती है और रिमांड पर लेने के बाद पुलिस की ये भी कोशिश रहेगी कि स्पॉट पर जाकर सीन को रिक्रिएट करें कि सभी आरोपी कहाँ पर रुके थे, कहाँ पर गए थे, किसने उन्हें देखा था, तो उनकी शिनाख्त भी की जाएगी। तो एक लंबा प्रोसेस है। यही वजह है कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि जो जगह हैं जहां पर ये लोग गए थे वो काफ़ी यहां से दूर हैं। जो सुराहा इलाका है वो यहां से दूर है और जहां पर वो ब्रिज पर जहां पर गई थी वहां पर पहुंचने में भी काफ़ी समय लगता है। तो अभी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वजह से यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि आपने देखा था कि इंदौर एयरपोर्ट पर जो एक आरोपी है उसके साथ मारपीट हो गई थी, तो यही वजह है। बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मैं लौटूंगी आपके पास, मनोज रहिए हमारे साथ। देखिए, राजा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। हवाला के पैसे से राजा की हत्या की सुपारी दी गई थी, ये जानकारी मिल रही है। जितेंद्र रघुवंशी नाम का एक नया किरदार सामने आ गया है। जितेंद्र के बैंक अकाउंट से सोनम से लेन देन का खुलासा हुआ है। अब ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी, ये बड़ा सवाल है। अभी अभी हमारे सहयोगी अंबुज पांडे जो हैं वो सचिन रघुवंशी से बात कर रहे थे, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, और उन्होंने नाम लिया है जितेंद्र रघुवंशी का, जिनके बैंक अकाउंट से सोनम से लेन देन का मामला सामने आ रहा है। ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? अंबुज, क्या जानकारी मिल रही है, बताइए जरा विस्तार से। जी रोमाना, देखिए जिस तरीके से गुत्थियां खुल रही हैं, अब पूछताछ हो रही है, कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं। अब इस पूरे केस में क्राइम के भी दूसरे रूप नज़र आ रहे हैं। अब हवाला का पैसा इस पूरे हत्याकांड में शामिल होने की बात सामने आ रही है। जितेंद्र रघुवंशी नाम का एक नया कैरेक्टर सामने आया है, जिसके बैंक अकाउंट से हवाला का कारोबार होता था और उसी के नंबर और सोनम का नंबर इस हवाला कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और इसमें कहीं ना कहीं राज कुशवाहा का भी इन्वॉल्वमेंट था। और ये बात भी सामने आ रही कि इसी जितेंद्र रघुवंशी से राज कुशवाहा ने 50,000 रुपये लिए और राजा रघुवंशी की हत्या के लिए उन 50,000 रुपयों का इस्तेमाल हुआ। फिलहाल अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है, जितेंद्र रघुवंशी क्या करता है, जितेंद्र का सोनम से क्या कनेक्शन है, क्या जितेंद्र रघुवंशी कोई रिश्तेदार है। ये सारी बातें अभी जांच का विषय है, अभी इन सब से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन निश्चित तौर पर अब इस केस में ये नए नाम भी सामने आ रहे हैं। के अकाउंट से सोनम रघुवंशी के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या पहले से होता आया है ये ट्रांजैक्शन, या अभी राजा रघुवंशी की जब हत्या हुई है उसी समय ये पैसे का लेन देन हुआ है? जी नहीं रोमाना, ये जो हवाला का जो कारोबार है, जो हवाला का इन्वॉल्वमेंट इससे जो सामने आया है,
ये पहले से होता आ रहा है, ये बात निकल करके सामने आई है। क्योंकि जो राज कुशवाहा है, राज कुशवाहा के जो हिस्ट्री है अकाउंट की, उसमें कई ट्रांजैक्शन इस तरीके के हैं जो हवाला कारोबार से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, राज कुशवाहा के ही फ़ोन से उन नोट्स की तस्वीर भी बरामद हुई है जो हवाला कारोबार में हवाला के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जितेंद्र रघुवंशी के हवाला कारोबारी है? सोनम का फ़ोन नंबर इस पूरे काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बिल्कुल, अभी शुरुआती तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जितेंद्र रघुवंशी जो है ये हवाला के कारोबार में लिप्त आदमी है। इसका मूल व्यवसाय क्या है, ये क्या करता है, इसका सोनम से क्या संबंध है, क्या रिश्तेदार है, अभी इन सब चीज़ों का नहीं पता है। लेकिन ये नया एक कैरेक्टर इस पूरे केस में निकल कर के सामने आया है। इस दिशा में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है अंबुज। अभी तक पुलिस की जांच में क्या पता चला है? देखिए, औपचारिक तौर पर पुलिस ने ये बात नहीं कही है कि इस दिशा में जांच शुरू कर दी है, खास तौर पर जितेंद्र रघुवंशी से पूछताछ और बाकी चीज़ों की। लेकिन निश्चित तौर पर जब हवाला कारोबार की बात सामने आई है तो पुलिस इस एंगल पर भी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है, ये मानकर के ही चलना चाहिए। क्योंकि पुलिस के ही सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हवाला के पैसे का इस्तेमाल किया गया, हवाला के नोट की तस्वीर मिलती है, हवाला के ट्रांजैक्शन के सबूत मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस इस केस को लेकर के हवाला एंगल पे भी जांच पड़ताल करने के मामले में मैं निधि का रुख कर रही हूँ। मुझे बताइए कि मेघालय पुलिस की कोई टीम क्या अभी यहाँ मध्य प्रदेश इंदौर में रुकी हुई है या अब सभी टीम्स वापस लौट गई हैं? जी रोमाना, इस वक्त जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार मेघालय पुलिस की अभी कोई भी टीम मध्य प्रदेश में नहीं रुकी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस जो है इस पूरे केस में एक सहयोगी की भूमिका में है। और कल रात को जब हमारी एसीपी क्राइम ब्रांच से बात हुई थी, जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस की, इंदौर पुलिस की जो भी भूमिका होगी, हम पूरी तरीके से मेघालय पुलिस का सहयोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर मेघालय पुलिस बार-बार कहा जा रहा है कि वो सहयोग कर रहे हैं शिलांग पुलिस का, और ऐसे में आगे की तफ्तीश अगर इंदौर में जरूरत पड़ेगी तो फिर वो इंदौर पुलिस की तरफ से की जाएगी। मेघालय पुलिस की टीम वापस लौट गई है इंदौर से मेघालय, जैसा कि अपडेट हमारे सहयोगी अंकुश ने दिया है। मैं जल्दी से आपको शिलांग लेकर चलूंगी। शिलांग सदर थाना, जहां इस वक्त सभी आरोपी मौजूद हैं, वहां किस तरीके की हलचल है, क्या अपडेट मिल रहा है? निधि, कब तक इन आरोपियों को लेकर निकलेगी पुलिस कोर्ट के लिए? निधि। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं थाने की, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले चारों आरोपियों को यहां लाया गया है और संभवतः 11 बजे के करीब पुलिस यहां से पांचों आरोपी, जिसमें सोनम रघुवंशी भी शामिल है, पांचों आरोपियों को एक साथ पुलिस यहां से लेकर निकल सकती है। और ये रोमाना पहली दफ़ा होगा इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस हत्याकांड के बाद, जब से सोनम को पकड़ी गई हैं और जब से वो चारों आरोपी पकड़े गए, तब से ये पहली दफ़ा होगा जब सोनम और राज कुशवाहा एक जगह पर मौजूद होंगे। चूँकि ये थाना है और राज कुशवाहा कहा जा रहा है, जो प्रेमी सोनम कुशवाहा के, वो इस वक्त चूँकि पुलिस की गिरफ्त में है और यहाँ पहली बार चारों आरोपियों के साथ सोनम यहाँ मौजूद होंगी। और ऐसे में हालांकि सबको अलग अलग बिठाया गया है अंदर, जो हमें जानकारी है, लेकिन सोनम और राज कुशवाहा क्या एक दूसरे से मिल पाते हैं इस थाने के अंदर, ये भी देखना होगा। क्योंकि ये पहली दफ़ा है जब वो दोनों आमने सामने होंगे और एक ही जगह पर एक थाने में है सभी आरोपी, और थोड़ी देर में पुलिस यहाँ से लेकर निकल सकती है। लेकिन एक बात और है रोमाना, कि जिस तरीके से मेघालय में पूरी हत्याकांड की प्लानिंग होती है, सोनम मास्टरमाइंड बताई जा रही है इस पूरे मामले में, और जिस तरीके से वो प्लानिंग करती हैं, इससे मेघालय के लोगों के अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की बदनामी मेघालय और शिलांग की हुई है इस पूरे हत्याकांड के समय में, और बाकायदा कटघरे में एक तरीके से मेघालय सरकार तक को खड़ा किया जा रहा था, तो लोगों में तो नाराजगी होगी। इस बीच राजा रघुवंशी और सोनम ये एक ऐसे रिश्ते में बंधे थे जो पति पत्नी का रिश्ता, जो 7 जन्म का रिश्ता, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि रिश्ता बनने से पहले ही उसे खत्म करने की प्लानिंग कर ली गई थी। राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग शादी से पहले ही फिक्स की जा चुकी थी। एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा, सोनम ने शादी से पहले ही अपने विधवा होने का प्लान बना लिया था। सोनम के इस चक्रव्यूह में फंसकर राजा रघुवंशी की जान चली गई। अब तक हुई पूछताछ और पुलिस की पड़ताल में जो कुछ सामने आया है, उसके जरिए राजा रघुवंशी के कत्ल की पूरी साजिश को डीकोड करने के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन को कई हिस्सों में बांटा है। इसी को लेकर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
शादी के अगले दिन ही प्लानिंग कर ली थी, राजा को मार डालो। राजा से हम लोगों ने पूछा था कि कहाँ पे जा रहे हैं तो बोले मेरे को खुद को नहीं मालूम, बस मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में अचानक से राजा ने बोला कि मैं मेघालय की टिकट हुई है, मेघालय जा रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस भी जानना चाहती है और इस देश का एक आम नागरिक भी। तो चलिए बारी बारी हर सवाल के जवाब से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, 23 मई को सोनम लिविंग रूट ब्रिज पर फिर से क्यों पहुंची थी? आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये मेघालय का वो नोंगरियात गांव है जहां सोनम की हेट स्टोरी का हर राज मौजूद है। चेरापूंजी के इसी नोंगरियात गांव में मौजूद है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जहां तक पहुंचने के लिए एक बेहद लंबा और थकाने वाला रास्ता तय करना पड़ता है। 22 मई को अपने पति राजा के साथ सोनम करीब 4000 सीढ़ियां उतरकर और मुश्किल ट्रैक को करते हुए यहां तक पहुंची थी। राजा रघुवंशी के हत्याकांड का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने पड़ताल की है और संवाददाता मनोज वर्मा 4000 सीढ़ियां उतरकर उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां 23 मई को सोनम राजा को फिर से लेकर गई थी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना, क्योंकि यहां पर कोई भी मौजूद इस वक्त नहीं है और उस दिन भी यहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कत्ल कहीं पर भी किया जा सकता है, हो सकता है कि सोनम को मौका ना मिला हो और जो कातिल साथ में घूम रहे थे उनको भी मौका ना मिला हो, क्योंकि एक गाइड सामने आया था जिसने साफ तौर पर यह बताया था कि उसने इस रास्ते पर जाते हुए सोनम को, राजा रघुवंशी को और 3 लोगों को बातें करते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस को एक क्लू भी मिला था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं एकदम घना जंगल है, करीब 4000 ये सीढ़ियां हैं और यहां से डबल डेकर ब्रिज पर जाने में 1.5 से 2 घंटे करीब का वक्त लगता है और आदमी इतना थक जाता है कि अगर वो बचने की कोशिश भी करे तो बचने की कोशिश वो कैसे करता। तस्वीरों में देखिए जिन सीढ़ियों से संवाददाता मनोज वर्मा उतर रहे हैं वो रास्ता कितना सकरा है। ट्रैक की दूरी करीब 3 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन लगातार सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का ये रास्ता बेहद चुनौती भरा होता है। एक खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम ने कौन सा रास्ता चुना था, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। मेरे कैमरामैन रविश पांडे अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरों में अब सीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, आगे सीढ़ियां नहीं है। सोनम और राजा रघुवंशी इसी रास्ते से होते हुए डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचे थे और वहां पर एक होमस्टे में रात गुजारी थी। सिर्फ ब्रिज तक नीचे पहुंचने में ही 2 घंटे का वक्त लग जाता है और वापसी में फिर से सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, यानी मुश्किल और बढ़ जाती है। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचना कितना मुश्किल है, खासकर जब आप बिना रुके चल रहे हो। संवाददाता मनोज वर्मा की शर्ट पसीने से भीग चुकी है और वो साफ तौर पर बेहद थके हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।